आज हमने विशेष ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि एक थोड़ा इनिशिएटिव हमने यहाँ पर लिया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का इनिशिएटिव जो हमारे एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट का एक पार्ट है, जिसमें कि हमारा फोकस है कि मंडी जिला को एक स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। स्मार्ट मंडी का एक इनिशिएटिव है जिसमें कि हमारा पूरी व्यवस्था, चाहे हमारे प्रोसीजर्स हो उसमें भी एफिशिएंसी हो और लोगों के कामकाज में, इकोनॉमी में भी एफिशिएंसी लाए। तो इसको देखते हुए आज का जो कोविड-19 का बीमारी से और बाकी जो सिचुएशन चली हुई है, इसको देखते हुए रजिस्ट्रेशन की दृष्टि से जो इनिशिएटिव है कि मंडी जन सुविधा पोर्टल, एक पोर्टल आज आपके माध्यम से लॉन्च करने जा रहे हैं। इस पोर्टल में सबसे पहले फोकस रजिस्ट्रेशन पे रहेगा और रजिस्ट्रेशन में भी स्लॉट बुकिंग पे इसका फोकस रहेगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जैसे पहले थी वैसे ही चलती रहेगी, पर आज के ज़माने में जहां हम बहुत ज़्यादा एक तरफ क्राउडिंग नहीं चाह रहे कि बहुत सारे लोग इकट्ठा ऑफिस में आए, उस दृष्टि से स्लॉट बुकिंग की ये पोर्टल आज हम लॉन्च कर रहे हैं। इस स्लॉट बुकिंग के माध्यम से जो भी व्यक्ति अपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहेगा वो पहले ही अपना स्लॉट बुक कर सकता है। अलग अलग दिन का 15 दिन का विंडो जो है वो हमारी खुली हुई है और जिसमें अलग अलग स्लॉट्स आइडेंटिफाई, एक घंटे के हमारे स्लॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। उसमें जहां पर भी तहसीलदार, नायब तहसीलदार की अवेलेबिलिटी है उसके अनुसार वो स्लॉट्स ओपन है और लोग अपना अपने स्लॉट्स बुक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें बहुत ज़्यादा डेटा उनसे अपेक्षित नहीं है। उसमें सिर्फ जिस गांव के हैं वो चाहिए, जिस गांव की लैंड की ट्रांजैक्शन करनी है और साथ में कितने लोग आने हैं, क्योंकि हमारा फोकस सोशल डिस्टेंसिंग के दृष्टि से लोगों पे है कि कितने लोग आएंगे, तो इकट्ठा बहुत ज़्यादा लोग ना आए, इस दृष्टि से इस तरह की स्लॉटिंग इसमें की है। इसका मेन मकसद है कि जहाँ एक तरफ लोगों की सुविधा के लिए उनको भी पता चले कि तहसीलदार ऑफिस में है या नहीं है, दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। दूसरा, क्राउडिंग ज़्यादा ना हो, और क्योंकि जिसने भी लैंड रजिस्ट्रेशन करनी है वो लैंड रजिस्ट्रेशन कंपलसरी तहसील ऑफिस में ही होती है, कोई और माध्यम नहीं है लैंड रजिस्ट्रेशन करने का। तो लोग इकट्ठा ना आ जाए, थोड़ा स्टैगरिंग हो, ये इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है। इसमें आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस का दौर अभी भी चला हुआ है, तो किसी भी हालत में अभी तक खत्म नहीं हुआ है और जो मेन दायित्व डिजास्टर मैनेजमेंट का है वो पूरे रेवेन्यू विभाग के ऊपर है, जिसमें रेवेन्यू विभाग के सभी कर्मचारी, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी शामिल है, ये एक्टिवली कोरोना वायरस की मिटिगेशन में लगे हुए हैं। जिसमें क्वारंटाइन सेंटर्स की बात है, अगर कोई कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए वो नोडल ऑफिसर होते हैं, तो मल्टीफेरस एक्टिविटीज वो कर रहे हैं। ऐसी सूरत में लोग रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिस आए, ऑफिस में तहसीलदार ना मिले तो उसके एब्सेंस में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगी। इसलिए लोगों को भी पता हो कि तहसीलदार कब ऑफिस में है, उसी टाइम पे वो आए, अपना काम करके वापस चले जाए और क्राउडिंग ना हो, ये इसका उद्देश्य था। उसके साथ ही इसमें एक ऑप्शन भी है कि अगर किसी ने अपना स्लॉट बुक किया है उसके बाद में वो चेंज करना चाहे तो वो चेंज भी कर सकते हैं, कोई दूसरा स्लॉट भी ले सकते हैं। अगर तहसीलदार अचानक कुछ इमरजेंसी हो और वो नहीं आ सकते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि भी आपका ये स्लॉट बुक किया था पहले पर अभी संभव नहीं है, इसको चेंज होके या तो सुबह का स्लॉट था तो आफ्टरनून में किया गया है या अगले दिन किया गया है, तो ये सूचना भी उन तक जाएगी ताकि उन लोगों को भी अननेसेसरी ट्रैवल ना करना पड़े। और तहसीलदार तो नायब तहसीलदार 2 व्यक्ति हैं, तो अगर जहां पर भी 2 लोग हैं तो एक दूसरे के साथ ट्रांसफर भी हो सकता है, ताकि अगर बाई चांस नायब तहसीलदार को कहीं जाना हो तो उसकी जो स्लॉट्स बुकिंग की गई थी वो तहसीलदार भी साइमल्टेनियसली उसको मैनेज कर लेगा। इस तरह की इसमें व्यवस्था रखी है। ये जो पोर्टल है ये मंडी जन सुविधा .in करके ये पोर्टल है। इनिशियल फर्स्ट स्टेज में हम सिर्फ इसको स्लॉट बुकिंग के दृष्टि से इसको लॉन्च कर रहे हैं, पर आने वाले दिनों में और भी चीज़ें हैं हम जिसमें इसको जोड़ेंगे ताकि पब्लिक से इंटरेक्शन की दृष्टि से इसके लिए इसका जो डोमेन नेम है वो थोड़ा सा ब्रॉड एंडेड रखा है हमने, बाकी चीज़ें आगे फ्यूचर में जोड़ने के लिए। पर इमीडिएटली हमें जो लगा वो रजिस्ट्रेशन के स्लॉटिंग की दृष्टि से हमने इसको किया है। इसके साथ ही एक हमारा ओवरऑल कंसेप्ट है स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट बनाने का। स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट इसलिए भी कि हम चाह रहे हैं कि लोग कम से कम ऑफिसेज आ जाए, उनके जो सर्विसेज है वो घर द्वार पे मिले, और आज के ज़माने में इट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट कि लोग अननेसेसरी ट्रैवल ना करना पड़े। लोग ट्रैवल करते हैं, ऑफिस में कोई ना मिलता है, उससे भी प्रॉब्लम आती है,
भीड़ में ट्रैवल करना भी एक चैलेंज है, क्योंकि बसेस में भी रिस्ट्रिक्शन है, तो बहुत ज्यादा लोग आ भी नहीं पाएंगे। इसके लिए हमारा फोकस है कि घर द्वार पर ही सर्विसेज मिले। आपके माध्यम से ही हमने ये सूचित भी किया था कि 20 अप्रैल से जब लॉकडाउन चला हुआ था, उसमें हमें ई डिस्ट्रिक्ट का कंपलसरी सर्टिफिकेट इशूइंग का हमने किया था। इसके माध्यम से जितने भी सर्टिफिकेट्स जिला मंडी में तब से इशू हो रहे हैं, वो सारे के सारे ई डिस्ट्रिक्ट में इशू हो रहे हैं। अभी अगर कोई व्यक्ति ऑफिस भी पहुंचता है सर्टिफिकेट के लिए, तो वो सर्टिफिकेट भी ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से ही इशू किया जाता है। तो एज सच लोगों के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है ऑफिस आने के लिए। घर बैठे ही आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहीं पर आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर घर में आपने अप्लाई नहीं करना है, तो जगह जगह पर लोक मित्र केंद्र CSCs हमारे हैं, वहां पर जाके सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहीं से भी अप्लाई करें, घर द्वार से अप्लाई करें, CHC से सर्टिफिकेट अप्लाई करें, ऑफिस आके सर्टिफिकेट अप्लाई करें, सर्टिफिकेट उसी सिस्टम से अप्लाई होना है, उसी सिस्टम से सर्टिफिकेट इश्यू होना है। आज दिन तक हमने 8,562 सर्टिफिकेट्स ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से इशू किए हैं और सभी प्रकार के सर्टिफिकेट्स ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से ही इशू किए जाते हैं। बीच में एक इशू आया था कि 3 सर्टिफिकेट्स ई डिस्ट्रिक्ट में नहीं थे, जिसमें कि EWS सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट होता है, 1 हेक्टेयर से लेस लैंड होल्डिंग का सर्टिफिकेट होता है। ये सर्टिफिकेट्स भी ई डिस्ट्रिक्ट में नहीं थे, पर पिछले 2 दिन से ये भी सर्टिफिकेट्स ई डिस्ट्रिक्ट में डाले गए हैं। DIT के माध्यम से ये पूरी एप्लीकेशन चलाई जा रही है और हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने तुरंत इस सर्टिफिकेट्स को भी डाला। तो अभी जितने भी सर्टिफिकेट्स तहसीलदार, नायब तहसीलदार इशू कर रहे हैं, वो सारे के सारे सर्टिफिकेट्स ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से लोग घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे सर्टिफिकेट्स प्राप्त कर सकते हैं। इससे मेन एडवांटेज है, ट्रैवल किसी को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और यहाँ पर ऑफिस आना जाना, ये टाइम जो इसमें वेस्ट हो जाता है वो भी नहीं होगा। लोग अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं और सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आप 24 घंटे में कभी भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शाम के समय कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं और आपको टाइम बाउंड तरीके से सर्टिफिकेट आपके ही घर द्वार पर वो मिल जाता है, जिसको कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोशिश हमारी कोरोना वायरस के इस दौर में है कि मतलब मैंडेटरी लोगों को ऑफिस ना आना पड़े। जितनी सर्विसेज हम घर द्वार पे प्रोवाइड कर सकते हैं वो वहां पर करें, और जहां पर वो उनको कंपलसरी आना पड़ता है वहां पर कुछ हम स्लॉटिंग है इस तरह से करें। तो जो हमने एनालिसिस किया है, तहसील ऑफिस में लगभग 50% लोग सर्टिफिकेट के लिए आते हैं, क्योंकि हमने ई डिस्ट्रिक्ट अभी शुरू किया 100%, तो 50% लोगों को तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, घर द्वार पे ही वो अप्लाई कर सकते हैं सर्टिफिकेट्स के लिए। 20% लोग रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आज आपके माध्यम से हमने ये स्लॉट बुकिंग का किया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आप घर बैठे आज के दिन में नहीं कर सकते हैं, उसके लिए ऑफिस में आना पड़ता है। तो उसको हम स्टैगर कर रहे हैं ताकि लोग आराम से आए, अपने स्लॉट के अनुसार वो रजिस्ट्रेशन करें और वो चले जाए, ताकि भीड़ ना हो, फोटोग्राफ करने के लिए भी आसानी रहे और पूरा जो प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन की वो स्मूथली हम कर पाए। इस दृष्टि से ये 20% है, तो बहुत कम लोग बचेंगे जिनको कि ऑफिस आने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही मैं तहसीलों के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि एक ऑनलाइन क्रिएशन ऑफ चार्ज, ये भी एक एक्टिविटी होती है जिसमें कि किसी ने भी लोन लेना है, KCC लोन लेना है, तो उस व्यक्ति को चक्कर काटने पड़ते थे पटवारी के पास, तहसील में जाकर अपनी जमाबंदी में उसको इंदराज करना पड़ता था, उसके बाद ही बैंक उसको लोन डिसबर्स करती थी। ये ऑनलाइन क्रिएशन ऑफ चार्ज डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के माध्यम से ये इस एप्लीकेशन चली है और जिला मंडी में 4,255 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज हमने किए हैं, जो कि हिमाचल में सबसे अधिक है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। और जिला मंडी इसमें अग्रिम है कि हम ऑनलाइन क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑटोमेटिक सिस्टम से करते हैं, जिसके माध्यम से जिसने भी KCC लोन लेना है वो सिर्फ बैंक में जाता है, बैंक मैनेजर इस ऑनलाइन क्रिएशन ऑफ चार्ज एप्लीकेशन के माध्यम से एप्लीकेशन एंटर करते हैं, वो एप्लीकेशन सीधे तहसीलदार के पास आती है, तहसीलदार अपने लेवल पे उसको प्रोसेस करके जैसे ही तहसीलदार अप्रूव करते हैं वो जमाबंदी में भी एंट्री होती है और साथ ही साथ बैंक मैनेजर को भी उसकी एंट्री चली जाती है, तो वो व्यक्ति वहीं पर उसका लोन डिस्बर्समेंट होता है, उसको तहसील आने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये ऑनलाइन क्रिएशन ऑफ चार्ज भी हमारा इस पूरे ई इनिशिएटिव का एक अहम हिस्सा है और ये हर्ष की बात है कि ये सक्सेसफुली जिला मंडी में चल रहा है। इसके साथ ही डिजिटाइजेशन ऑफ मैप्स पे भी हमारा कार्य चला हुआ है, वो भी काफी प्रोग्रेस में है, जिसमें कि जो भी तकसीम होती है, कुछ और म्यूटेशंस होती हैं, वो इमीडिएटली मैप पे अप्रूव हो, जिसमें कि MOMI की अपडेशन हो और लोगों को जो अपनी मैप है वो ऑनलाइन ही मिल पाए
उसको पटवारी के पास जाकर मैप लेने की आवश्यकता ना पड़े, अपडेटेड मैप उसी के ऑनलाइन ही उसके घर द्वार पे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से इसको मिल पाए। तो ये ई डिस्ट्रिक्ट भी हमारा इस पूरे कंटेक्स्ट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट की दृष्टि से। साथ ही साथ हमने ये भी फैसला लिया है कि जितने भी ग्रीवांसेस हैं, डीसी ऑफिस से संबंधित भी है, बाकी सभी से हैं, 100% ग्रीवांसेस हमारी मुख्यमंत्री सेवा संकल्प के माध्यम से ही हम डील करेंगे। इसमें मेरा आपके माध्यम से लोगों से अपील है, शिकायत के लिए बहुत सारे लोग हमारे दफ्तर में आते हैं, आने की जरूरत नहीं है। सभी लोग घर बैठे ही 1100 नंबर उस पर कॉल करें। एक प्रॉपर सिस्टम है, मैकेनिज्म इन प्लेस है मॉनिटर करने के लिए, जिसमें कि एस्केलेशन मैट्रिक्स है, टाइम लिमिट है और पूरी व्यवस्था, हम पूरे शिकायतें हम उस व्यवस्था के माध्यम से मैनेज कर सकते हैं। तो हमने ये फैसला लिया कि जितनी भी शिकायत है लोगों को घर बैठे ही आप 1100 पे अप्लाई करें, उसमें अपनी शिकायत को संक्षिप्त में फोन करके आप बताएं और उसका निपटारा समय पे हो सकता है। अगर फॉर सम रीजन मान लो पूरी प्रक्रिया पास होने के बाद भी अगर नहीं हो रहा निपटारा, तो फिर वो हमसे संपर्क कर सकते हैं नंबर के साथ, ताकि हम भी जब रिस्पॉन्ड करें तो हमें पता हो कि शिकायत का क्या स्टेटस है, कितना उसमें डीलिंग हुई है और क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि हम जो शिकायत करता है उसको वास्तविक स्थिति से उसको कन्विंस कर सके, उनको बता सके कि क्या प्रॉब्लम है उनकी शिकायत में। पर आइडिया ये है कि लोगों को अननेसेसरी दफ्तर आने की जरूरत नहीं है शिकायतों के लिए, ये भी घर बैठे ही आप मुख्यमंत्री सेवा संकल्प के माध्यम से कर सकते हैं। हमने ये भी फैसला लिया कि अगर कोई यहाँ पर डीसी ऑफिस आता है कोई शिकायत लेके, तो यहाँ पर भी उसको वही शिकायत को हमने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प में ही हमने यहाँ से भी डालना है, ताकि मॉनिटरिंग के लिए हमें एक ही सिस्टम मिले जहाँ पर कि हम पूरी शिकायतें मॉनिटर कर सकें। इसके साथ जो और भी मैं अपील करना चाहूँगा कि पूरा जब ई इनिशिएटिव के माध्यम से हम जा रहे हैं और हमारा पहले से ही प्रयास रहा है कि लोगों का फुटफॉल ऑफिस में कम हो, लोग अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दें और जब भी उनका टाइम होता है शाम के समय कभी भी उनको लगता है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमसे जो भी संपर्क करें वो ईमेल के माध्यम से करें। ईमेल आजकल स्मार्टफोन्स में अवेलेबल है या लोक मित्र केंद्र पे है। हम आपके माध्यम से प्रधानों से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी रेजोल्यूशंस भी भेजने हैं वो भी आप ईमेल के माध्यम से हमें भेजें। हमारी दृष्टि से पूरी व्यवस्था तैयार है। हमने जैसे पहले ही आपसे साझा भी किया था कि ई ऑफिस हमारा चला हुआ है। ई ऑफिस में हमारी सभी मूवमेंट ऑफ फाइल्स इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से है। लगभग 26,000 फाइल्स हमारी ई ऑफिस में चल रही है और सबसे ज्यादा है एक किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो पूरा हमारा डीसी ऑफिस की वर्किंग है वो पूरी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से है। तो अगर ईमेल भी हमारे पास आता है तो वो हम उसी तरीके से उसको प्रोसेस करते हैं। अदरवाइज कोई अगर कागज भेजता है तो हमें इसको यहाँ पर स्कैन करना पड़ता है और फिर उसको प्रोसेस करना पड़ता है, क्योंकि हमारा पूरा प्रोसेस जो है वो ई ऑफिस के माध्यम से। तो आपके माध्यम से पुनः एक बार अपील करना चाहूंगा कि किसी ने भी अगर अपनी कोई और बात कहनी है, शिकायत तो आप मुख्यमंत्री सेवा संकल्प पे डाल सकते हैं, पर और कोई अगर दस्तावेज हमें भेजने हैं तो आप ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेजें, ताकि आपको भी ऑफिस आने की जरूरत ना पड़े और हम उसी तरीके से उसको प्रोसेस करके ईमेल के माध्यम से आपसे रिस्पॉन्ड करेंगे। लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि बाकी भी जो लोग फॉर सम रीजन जितने भी हमारे कार्य है हम कोशिश कर रहे हैं कि घर द्वार पे मिले, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से मिले। तो भी अगर कोई व्यक्ति मिलने आना चाह रहा है तो मैं सबसे आग्रह करूंगा कि आप हमसे फोन पे बात करिए। अभी हमने देखा है कि कोरोना वायरस के जब लॉकडाउन चला हुआ था तो कई सारे लोग हमें ऐसे फोन करते थे कि सर हमने मिलने आना है, तो हमने बोला कि मिलने की जरूरत नहीं है, आप पहले फोन पे बात कर लिए। अगर फोन पे समाधान नहीं हो सकता है तब आइए मिलने के लिए। तो काफी एफिशिएंटली सिस्टम चला और किसी को दिक्कत नहीं आई। फोन पे अधिकतर हम काम कर सकते हैं और ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है इस दौर में कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, मूवमेंट कम करें, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपना काम करें। और मैं समझता हूं कि ऐसा कोई कार्य नहीं है आज के जमाने में जो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, टेलीफोन को यूज करते हुए ना किया जाए। तो अन्य से लोग चल के आए, उससे बेटर है कि मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा आप सबके माध्यम से कि हमारा जो लैंडलाइन नंबर है उस पर आप 10 से 5 के बीच में हमें कॉल करें। अगर डीसी से बात करनी है तो आप कॉल करें, अगर मैं हूं तो मैं तभी बात कर लूंगा, अगर नहीं हूं तो आपको कॉल बैक करेंगे, पर फोन पे पहले बात कर लें। मुझे लगता है कि 90-95% चीजें फोन पे ही हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लोगों को अन्य से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बावजूद भी अगर जरूरत पड़ती है किसी को आने की तो वो मोस्ट वेलकम है, वो आ सकते हैं। हमारे ऑफिसेज 100% स्टाफ पे चले हुए हैं, वी आर फुली फंक्शनल। पर ये सब हमारा इनिशिएटिव लोगों को सुविधा प्रोवाइड करने के लिए, घर द्वार पर प्रोवाइड करने का ये हमारा इनिशिएटिव है।
और मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्लॉट बुकिंग जो आज आपके माध्यम से हमने इसकी शुरुआत की है और आने वाले दिनों में इस तरह से हम बेटर सर्विसेज लोगों के घर द्वार पे पहुंचा पाएंगे टू इंश्योर दैट वी हैव अ स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट, स्मार्ट